हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 पाठ 14। इसका नाम है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अपन देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। आशा शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिलासा, बी निराशा, सी भाषा, डी पिपाशा। उत्तर है निराशा, बी निराशा। प्रश्न नंबर 2। कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है। ऑप्शन ए ठहरने का, बी विश्रांति का, सी सुख का, डी चलने का। इसका उत्तर है डी चलने का। अति लघुत्तरीय प्रश्न। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। उत्तर जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर चली जाती हैं। प्रश्न नंबर 4। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। उत्तर कवि कह रहा है कि हमें अपनी लाभ की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है, ठहरना नहीं है। प्रश्न नंबर 5। पद के कांटे किस बात का प्रतीक है। कविता के आधार पर बताइए। इसका आंसर है बाधाओं का, बाधाओं के प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6। दृढ़ निश्चय लाख के वे स्वयं वाली चली आती हैं। दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली आती हैं पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर लख माने देखकर। लघु उत्तरीय प्रश्न। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा। अपने हित सुख को खोज बड़ी चलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं, परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं। प्रश्न नंबर 8। कभी निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। क्योंकि निरंतर चलने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न नंबर 9। कविता में निरंतर चलने का मतलब बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। उत्तर पढ़ने समय कई लाभ प्रदान करता है। यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। प्रश्न नंबर 10। कर लिया काम भज लिया राम। यह सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। इस पंक्ति का भावार्थ बताइए। इसका उत्तर है यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया है तो समझो कि आपने राम नाम जप लिया है। यदि आपका समय बाकी है तो आपको पछताना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8-10 पंक्तियाँ लिखो। इसका उत्तर है बच्चों अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन का ना होना गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। अनुशासन हमें सम्मान दिलाता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। प्रश्न नंबर 12। कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर कभी निरंतर चलते रहने की
महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरने का पतन मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। तो बच्चों, ये आपका पाठ 14 संपूर्ण हो गया है। अब अपन फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।